गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स, या हम यूं कहें यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। जब आप डिग्री का चेंज पढ़ रहे थे तो उस डिग्री के चेंज के दौरान आपने इरेगुलर कंपैरिजन के अंतर्गत उन सभी चीज़ों को पढ़ा था जिन्हें अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिटेल में। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि आप सारे होमवर्क कर लें और आंसर से चेक कर लें, तो आप जरूर कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो कर लीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करिए। चैट्स में आपके पास ऑप्शन है मुझसे बात करने का, या मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं। मैं समाधान करूँगा ही, चाहे आपसे बात करके हो, चाहे व्हाट्सएप पर ही उसका आंसर बना करके भेज करके हो, या जिस विधि से हो उसे समाधान किया जाएगा। तो आप होमवर्क जरूर करें। आइए हम सीखने वाले हैं ओल्ड के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म को। तो आपको मालूम है कि ओल्ड शब्द जो है वह पॉजिटिव डिग्री का है। यहां लिखूं, ओल्ड शब्द पॉजिटिव डिग्री का है। इसके कंपैरेटिव डिग्री में दो शब्द और इसके सुपरलेटिव डिग्री में दो शब्द आ जाते हैं। ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर भी होता है, एल्डर भी होता है। प्रोनाउंसिएशन भी डिफर करता है, गौर करेंगे। इसको हम ओल्ड पढ़ते हैं, इसको हम ओल्डर पढ़ते हैं, और इसे हम एल्डा पढ़ते हैं। यह ओल्डेस्ट है और यह एल्डेस्ट है। तो प्रोनाउंसिएशन भी डिफर करता है। यूज करते समय क्या ध्यान रखें, इससे सेंटेंस फिलर्स दिए जाते हैं, कॉमन एरर्स दिए जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिए जाते हैं। तो हम क्या ध्यान रखें ताकि किसी भी तरह का प्रश्न अगर हमारे सामने आ रहा है तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर लें। कुछ बातों का ध्यान रखिए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप करिएगा। देखिए, ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट, यही पेयर आपको समझना है। सबसे पहली बात कि कॉम्परेटिव डिग्री जो है वह दो के लिए यूज होता है। कॉम्परेटिव डिग्री इज यूज फॉर टू, एक बात याद कर लीजिए। दूसरी बात कि सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स करें तो इसका पूरा ध्यान रखें कि कॉम्परेटिव डिग्री तभी फील करना है जब उसमें दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो जानवर के बीच तुलना की गई है। दो के बीच तुलना है तो कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही फील होगा। और यदि दो से अधिक के बीच में तुलना है तब तो सुपरलेटिव ही चाहिए, न कंपैरेटिव चाहिए, न पॉजिटिव चाहिए, सुपरलेटिव चाहिए। एक बात समझ गए आप। दूसरी बात समझिए कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज किसके लिए करें, तो यूज्ड फॉर, यानी ये जो दोनों हैं इनका यूज किया जाता है जानवरों के लिए, वस्तुओं के लिए, और मनुष्यों में उनके लिए जो सेपरेट फैमिलीज के हैं या डिफरेंट फैमिलीज के हैं। यानी वाक्य पढ़ने से जब यह लग रहा है कि ये आदमी तो हैं लेकिन एक परिवार के नहीं हैं, परिवार का कहीं बोध नहीं हो रहा है, तो अब उन्हें अलग परिवार का मान लेना है। जबरदस्ती नहीं कि ना, पता तो नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है, मतलब वो अलग अलग परिवार के हैं। एक परिवार वाले वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं जिनसे पता चल जाता है कि एक परिवार के हैं। तो ज्यादा जबरदस्ती नहीं, लॉजिकल यूज करिए केवल। अब रही बात कि एल्डर और एल्डेस्ट का यूज कहां करें, तो जानवरों के लिए नौ करें, वस्तुओं के लिए नौ करें। कहां नौ करें पहले बता रहा हूं क्योंकि लोग से मिस्टेक होता है। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग जानवरों के लिए नौ करें, वस्तुओं के लिए नौ करें, सिर्फ मनुष्यों के लिए करें, और उनमें भी तब जब वे एक ही फैमिली के हों। और वाक्य बता देगा आपको कि एक फैमिली के हैं, पर्सन्स ऑफ द सेम फैमिली। इसके अलावे एक बात और ध्यान में रखनी है कि ओल्डर के बाद दैन लगता है और एल्डर के बाद टू लगता है। अगर ये कॉम्परेटिव वर्ड्स दिए गए हैं तो ओल्डर के बाद दैन मिलेगा और एल्डर के बाद टू मिलेगा। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हमेशा ओल्डर के बाद दैन ही रहे और एल्डर के बाद टू ही रहे, लेकिन अगर इस तरह का कंपैरेटिव सेंस आ रहा है तो ओल्डर के बाद दैन होगा और एल्डर के बाद टू होगा।
बातें और क्लियर होंगी जब आप एग्जाम्पल करेंगे। राजेश इज माई डैश ब्रदर। अब सोचने वाला यह भी सोच सकता है कि भाई हो सकता है कि बोलने वाले के पास 5 भाई हों, 10 भाई हों, हमको क्या मतलब, हम तो 2 ही समझ पा रहे हैं इस वाक्य से कि एक राजेश है और एक उसका भाई है, यानी 2 हुए। मत लगाइए ज्यादा दिमाग कि 5 भी तो हो सकते हैं, कहां पता चल रहा है कि 5 हैं, 2 का पता चल रहा है। इसलिए आप यहां फील कर लीजिए एल्डो। अब आप यहां देखिए कहां दैन लगा, कहां टू लगा ना, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा लगेगा ही। हु इज डैश, योर फादर और योर अंकल। हु इज डैश, योर फादर और योर अंकल। बड़ा कौन है, तुम्हारे पिताजी कि तुम्हारे चाचा जी। तो क्या गांव के लोग की बात हो रही है? जी नहीं, परिवार के लोगों की बात हो रही है और 2 लोगों में बड़ा बताना है, इसलिए एल्डर लिखें। मधुस्मिता इज डैश देन सौम्या बाई 2 years। तो मधुस्मिता इज डैश देन सौम्या बाई 2 years। हो सकता है ये दोनों बहन हो, लेकिन यहां जब दैन लगा है तब हमको ओल्डर का ही प्रयोग करना है। मिस्टर सिंह इज द डैश मेंबर ऑफ आर फैमिली। हमारे परिवार के, तो बात परिवार की हो रही है और परिवार की बात हो रही है, यानी निश्चित तौर पर 2 से अधिक लोगों के बीच तुलना हो रही है। तो आप सुपरलेटिव डिग्री का परिवार को व्यक्त करने वाला एडजेक्टिव रखें, जो कि क्या होगा, एल्डेस्ट होगा। दिस टेम्पल इज द डैश बिल्डिंग इन द टाउन। दिस टेम्पल इज द डैश बिल्डिंग इन द टाउन। अब क्या टाउन में 2 ही बिल्डिंग हैं? नो, बहुत ज्यादा है। तो इसे इतना पता तो चल गया कि कॉम्परेटिव डिग्री फील नहीं करना है, फील करना है सुपरलेटिव डिग्री। अब बात किसकी हो रही है? तो बिल्डिंग की। तो जब बात बिल्डिंग की हो रही है तो हमें एल्डेस्ट नहीं भरना है, हमें भरना है ओल्डेस्ट। ही इज डैश देन मी बट शॉर्टर इन हाइट। ही इज डैश देन मी बट शॉर्टर इन हाइट। तो ही इज ओल्डर देन मी, और यहां मी ना लिखें, ही इज ओल्डर देन आई। देन के बाद नॉमिनेटिव केस। ही इज ओल्डर देन आई बट शॉर्टर इन हाइट, क्योंकि यहां पता नहीं चला कि ये दोनों एक परिवार के हैं और दैन लगा हुआ है, दैन, तो हम ओल्डर लगा देंगे। अमोंग ऑल द प्लेयर्स, यहीं पर समझ जाइए कि अमोंग ऑल द प्लेयर्स, बात सभी प्लेयर्स की है, यानी 2 से ज्यादा तो सुपरलेटिव ही लगेगा, और प्लेयर्स कोई एक फैमिली के थोड़े होते हैं, अलग अलग स्टेट के होते हैं, अलग अलग जगह के होते हैं। इसलिए एल्डेस्ट ना सोचें, ओल्डेस्ट सोचें। दिस इज द डैश काउ ऑफ द बायो। बायो मीन्स होता है गौशाला, बायो का अर्थ होता है गौशाला। तो दिस इज द डैश काउ ऑफ द बायो। तो दिस इज द ओल्डेस्ट काउ। दिस इज वन ऑफ द डैश ट्रेडिशंस ऑफ आर विलेज। अब यह हमारे गांव के परंपराओं में से एक है, यानी परंपराएं बहुत सी हैं, चर्चा हम परंपराओं की कर रहे हैं, इसलिए जरूरत ओल्डेस्ट की है। तो इस तरह से एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट के सभी प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावे भी आप असाइनमेंट में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है, लेकिन जब यह कंप्लीट हो जाता है तब। अब आगे आपको पढ़ना है कि हम लेट का यूज कहां करें, लेटर का यूज कहां करें, लेटर का यूज कहां करें, लेटेस्ट और लास्ट का यूज कहां करें। तो ये सारे लेट फैमिली से बने हुए शब्द हैं। लेट का 2 कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगा और इसके 2 सुपरलेटिव डिग्री हो जाएंगे। अब इनके यूज को हमें जान लेना है। लेट फैमिली के ये सभी शब्द हैं
आइए यूज को जानते हैं। लेट पॉजिटिव सेंस रखता है, पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है, यानी नॉट ऑन टाइम, टाइम पर नहीं है यानी लेट है, टाइम पर नहीं है यानी लेट है। लेटर कॉम्परेटिव डिग्री है लेट का, आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम, किसी निश्चित समय के बाद, तुलनात्मक रूप से जब बोलना हो तब लेटर का प्रयोग करें। लैटर कॉम्परेटिव ही है लेट का, सेकंड ऑफ टू थिंग्स और पीपल मेंशन्ड, जिन दो चीजों या दो लोगों का उल्लेख किया गया है उनमें सेकंड, उनमें बाद वाला, यानी लेटर, लेटर का अर्थ होता है बाद में। लेटर का हिंदी अर्थ होता है बाद वाला। लेटेस्ट, लेट का सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट रिसेंट और न्यूएस्ट, जो हाल ही का है, जो अभी अभी का है, जो न्यूएस्ट है, जो मोस्ट रिसेंट है वह लेटेस्ट है। और लास्ट भी सुपरलेटिव ही है लेट का, इसका अर्थ होता है फाइनल वन इन अ सीरीज, किसी श्रृंखला का अंतिम। और मोस्ट रिसेंट इन सीक्वेंस, और जो सीक्वेंस में रिसेंट है वह, तो अर्थ जान ले, लेटेस्ट का अर्थ होता है नवीनतम या हाल ही का, और लास्ट का हिंदी अर्थ होता है अंतिम। अब आप इसी के आधार पर एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां तो मिस्टेक कर दिए टाइपिस्ट, लेट के सारे एग्जाम्पल्स गायब। अब मैं देखूंगा आगे, अगर नहीं दिए होंगे तो मैं अपने से दे करके पढ़ा दूंगा, नहीं मिस्टेक कर गए हैं। लेट के एग्जाम्पल्स इन्होंने गायब कर दिया। आइए यहां एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अगले पेज पर कर लेंगे। लेट पर जैसे यू आर लेट टुडे, किसी से तुलना नहीं है, बस यह बताया जा रहा है कि भाई आप टाइम पर नहीं हैं, तो आप क्या हैं, लेट हैं। नंबर टू, ही केम लेटर देन द एक्सपेक्टेड टाइम, यानी उसके आने का जो निर्धारित समय था उस समय के वह बाद में आया, तो लेटर देन द एक्सपेक्टेड टाइम। नेक्स्ट है लेटर ऑफ हिज टू प्रपोजल्स, उसके दो प्रस्तावों में से द लेटर वॉज सुटेबल, उसके दो प्रस्ताव थे और उन दोनों प्रस्तावों में बाद वाला सुटेबल था, बाद वाला, तो यूज करेंगे लेटर का। अब नेक्स्ट लेटेस्ट शब्द है अभी, कितना नंबर होगा, 3 हो चुका है, 4 नंबर। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम दिल्ली, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से लेटेस्ट न्यूज क्या है, तो यहां हम फील करेंगे लेटेस्ट का हाल ही का न्यूज, सबसे मतलब जो रिसेंट न्यूज है वह क्या है, यू विल बी द लास्ट स्पीकर
of today's program. आज के कार्यक्रम के आप अंतिम वक्ता होंगे। तो यहां अंतिम के अर्थ में हमने लास्ट का यूज किया, यहां हमने लेटेस्ट का यूज किया नवीनतम या हाल ही में के अर्थ में, जब बात हम फैशन की कर रहे हों, ट्रेंड की कर रहे हों, किसी भी तरह के स्टाइल की कर रहे हों, न्यूज की बात कर रहे हों, स्कोर की बात कर रहे हों, तो लेटेस्ट शब्द ही यूज करते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स यहां मैंने दिए थे कि यू आर लेट टुडे, यानी आज आप टाइम पर नहीं हैं, आपको विलंब हुआ है। ही केम डैश देन द एक्सपेक्टेड टाइम, समय में उम्मीद से ज्यादा विलंब हुआ, तो लेट का कॉम्परेटिव डिग्री लेटर लगा दिए। ऑफ हिज टू प्रपोजल्स, उसके दो प्रस्तावों में जो बाद वाला था वह सुटेबल था, तो बाद वाला के अर्थ में हमने लेटर लगा दी। और आप सोच रहे होंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले सर द क्यों लगा रहे हैं, तो कंपैरेटिव के पहले भी द लगाते हैं जब वह सेंटेंस में ऑफ करके पार्ट लिए रहता है और वहां पर वह एक पर्टिकुलर सेंस रखता है, इसलिए कंपैरेटिव के पहले भी। जब हम ट्रिक पढ़ाएंगे आर्टिकल का तो आपको बताएंगे कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ लगा हो तो उसके पहले द अवश्य लगाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है फार, फारदर, फर्दर, फारदेस्ट एंड फर्देस्ट, फारदेस्ट एंड फर्देस्ट आपको पढ़ना है। ये सभी शब्द फार रूट वर्ड से बने हुए हैं, फार रूट वर्ड के शब्द हैं। आइए इनके मीनिंग को समझ लेते हैं। फार पॉजिटिव डिग्री है, फिजिकल डिस्टेंस और एक्सटेंट, यह दूरी बताता है किसी खास जगह से, जो फिजिकल डिस्टेंस होता है उसको बताता है। फारदर कॉम्परेटिव डिग्री है और यह मोर डिस्टेंट, यानी फार से अधिक फार को हम फारदर कहते हैं। फर्दर शब्द जो है यह भी कॉम्परेटिव ही है फार का, इसका अर्थ होता है एक्स्ट्रा या एडिशनल। फर्दर का प्रयोग करते हैं एक्स्ट्रा या एडिशनल के अर्थ में। और फारदेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, यह द मोस्ट डिस्टेंट, यानी डिस्टेंस में जो सबसे दूरी पर है वह फारदेस्ट है, और सुपरलेटिव फर्देस्ट होता है, यानी मोस्ट एक्स्ट्रा। ऐसा होता जनरली नहीं है लेकिन कभी कभी मिल जाएगा आपको, मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईएस्ट एक्सटेंट। अब अर्थ के आधार पर आप एग्जाम्पल फिल करिए, इजिली भर दीजिएगा। माई स्कूल इज वेरी डैश फ्रॉम माई हाउस, यहां हम किसी और के स्कूल से तुलना करते तो फारदर लगाते, लेकिन हम केवल एक सूचना दे रहे हैं तो हम कहेंगे बहुत दूर है, तो वेरी फार फ्रॉम माई हाउस। दिल्ली इज डैश फ्रॉम पटना देन लखनऊ इज, अब हम पटना से दिल्ली की दूरी और लखनऊ से दिल्ली की दूरी के बीच तुलना कर रहे हैं, तो जब तुलनात्मक वर्णन फिजिकल डिस्टेंस में कर रहे हैं तो फार का कॉम्परेटिव डिग्री चाहिए, इसलिए हम क्या फील करेंगे, फारदर। दिस इज द डैश विलेज इन द ब्लॉक, अब कोई ब्लॉक है जिसका कोई गांव है, और दिस इज द डैश विलेज, तो यह पर्टिकुलर सेंस रख रहा है वह गांव उस ब्लॉक में सबसे दूरस्थ है, एकदम दूर वाला है, तो फारदेस्ट भर दीजिए। प्लीज वेट टिल डैश नोटिस, भाई अगले नोटिस तक की आप प्रतीक्षा कर लें, अभी कोई फर्दर नोटिस नहीं आई है, आगे जो नोटिस आने वाली है उसकी प्रतीक्षा कर लें। ही वॉकड डैश देन दी अदर्स, ही वॉकड डैश देन दी अदर्स,
तो वॉक करने पे हम आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस की तरफ, इसलिए फारदर फील करिए। द टेम्पल इज डैश अवे देन वी थॉट। भाई जितना हम सोचे थे ना, टेम्पल उससे अधिक दूर है, तो फिर यहां दूरी की ही बात हुई, इसलिए आप फारदर फील कर लेंगे। अब आपको चाहिए कि वीडियो को पॉज कर दें, बाकी क्वेश्चंस को बनाएं और तब चेक करें, क्योंकि आप यहां पर रूल और मीनिंग समझ गए हैं। दिस इज द डैश पॉइंट ऑफ द जर्नी, यानी यात्रा यहीं आके समाप्त हो जाएगी, तो जहां से शुरू किए थे वहां से यह फारदेस्ट पॉइंट है, इसलिए आप क्या भरेंगे, फारदेस्ट। वी कांट गो एनी डैश टुडे, वी कांट गो एनी डैश टुडे। अब हम जहां आ गए हैं, यहां आ गए हैं, यहां से ज्यादा दूरी तय करने वाले अब हम नहीं हैं, तो इसलिए फारदर होगा। कई किताबों में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा और फर्दर लगाया हुआ है, गलत है। वी फॉर डैश डिटेल्स कॉन्टैक्ट माई ऑफिस। और अगर आपको डिटेल्स चाहिए, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए, एडिशनल डिटेल्स चाहिए, तो मेरे ऑफिस से संपर्क करिए। ही लिव्स इन द डैश कॉर्नर ऑफ द टाउन। वह इस टाउन के डैश कॉर्नर में रहता है, तो फारदेस्ट कॉर्नर वह कोना जो सबसे दूर है, वह फारदेस्ट कोना होगा, यानी यहां पर हम फारदेस्ट फील कर लेंगे। तो हम लोग फार, फारदर, फर्दर, फारदेस्ट और फर्देस्ट को पढ़ लिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब है नियर, नियरर, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। तो नियर शब्द का कॉम्परेटिव डिग्री नियरेस्ट होगा, सुपरलेटिव डिग्री, गड़बड़ बोला है ना, नियर का कॉम्परेटिव डिग्री नियरर होगा, सुपरलेटिव डिग्री नियरेस्ट होगा और नेक्स्ट होगा। तो आइए देखते हैं, जानते हैं। नियर, क्लोज इन डिस्टेंस और पोजीशन, यानी जो डिस्टेंस में क्लोज है या पोजीशन में, स्थान में जो क्लोज है, उसके लिए नियर का प्रयोग करें, नजदीक। नियरर कॉम्परेटिव डिग्री है, क्लोजर इन डिस्टेंस, नियर से भी जो नियर है वह नियरर है। क्लोजर, वहां क्लोज था, यहां क्लोजर हो गया, क्लोजर इन डिस्टेंस। और पोजीशन, कंपेयर्ड टू समथिंग एल्स, किसी और से जब तुलना होगी। नियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, क्लोजेस्ट इन डिस्टेंस और पोजीशन, यानी जो डिस्टेंस या पोजीशन में क्लोजेस्ट है वह नियरेस्ट है, दो से ज्यादा की चर्चा होगी तब। और नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इमीडिएटली आफ्टर, इन ऑर्डर, सीक्वेंस और पोजीशन। जैसे किसी चीज का सीक्वेंस रखा हुआ है, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब इसमें जस्ट इमीडिएट आफ्टर जो आ रहा है वह नेक्स्ट होता है। एक सीरीज है, इसमें अभी से आगे वाला नेक्स्ट हो जाता है। तो आइए फील करते हैं। माई हाउस इज वेरी डैश टू द स्कूल। यहां हम चाहें तो टू को नहीं भी लिख सकते हैं, नियर होगा, यानी यहां नियर क्लोज के अर्थ में यूज हुआ है। दिस शॉप इज डैश देन द वन नियर द मार्केट। तो अब एक दूसरे शॉप से इस शॉप की तुलना कर रहे हैं और दैन भी कुछ कह रहा है, इसलिए आप नियरर फील कर लीजिए। द डैश हॉस्पिटल इज ओनली 2 किलोमीटर्स अवे, यानी जो डैश हॉस्पिटल है वह यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जब किसी की तबीयत बिगड़ती है तो हम किस हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो जो सबसे नजदीकी हॉस्पिटल होती है, इसलिए यहां हम नियरेस्ट। प्लीज कम एंड सिट ऑन द डैश बेंच टू द टीचर। आप आए और टीचर के आगे वाले बेंच पर बैठ जाएं, जो नेक्स्ट में बेंच लगा हुआ है उसी पर। तो ऑन द नेक्स्ट।
बेंच टू द टीचर, माई फ्रेंड लिव्स डैश टू द पार्क देन आई डू। तो यहां देन करके तुलना की गई, फिजिकल डिस्टेंस में नजदीक को व्यक्त करना है तो आप नियरर भर लें। द डैश बस विल अराइव इन 10 मिनट्स। अब बस नियरेस्ट और नहीं होगा ना, नियरेस्ट नियरर। अगली बस, नेक्स्ट, यानी बसों का आना जाना लगातार बना हुआ है। अब सीक्वेंस में जो आगे बस आने वाली है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए यहां हम नेक्स्ट का प्रयोग कर लेंगे। ही स्टूड ऑन द डैश साइड ऑफ द डोर। ही स्टूड ऑन द डैश साइड ऑफ द डोर। वह डोर के डैश साइड पर खड़ा था। तो नियर साइड और नियरर साइड नहीं होगा, नियरेस्ट साइड भी नहीं होगा, नेक्स्ट साइड होगा। ऑफ द टू हाउसेज दिस वन इज डैश टू द रोड। दो हाउसेज की ही बात की गई है तो इसका तो कंपैरेटिव एक ही होता है, इसलिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, नियरर फील कर देना है। नेक्स्ट है द डैश रेलवे स्टेशन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स। यहां से जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वह 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो यहां नियरेस्ट भर लीजिए। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। अक्सर लोग डिस्कस के बाद अबाउट लगा देते हैं, डिस्क्राइब और डिस्कस के बाद अबाउट कभी ना लगाएं। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द डैश पीरियड, यानी अगले क्लास में, अगले पीरियड में हम इस टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे। तो यहां भी हमें नेक्स्ट फील करना है। अब शब्द है आउट, आउटर, आउटर मोस्ट, अटर और अटमोस्ट। इन्हें कहां फील करते हैं यह आपको जानना है। आइए सीखते हैं। आउट मतलब बाहर होता है, यह पॉजिटिव डिग्री है। आउट मतलब आउटसाइड, बाहर, नॉट इनसाइड, जो इनसाइड नहीं है। आउटर, आउट का कंपैरेटिव डिग्री है, इसका भी अर्थ होता है आउटसाइड और एक्सटर्नल। आउटर मोस्ट का अर्थ होता है सबसे बाहर वाला, सुपरलेटिव डिग्री है। द फारदेस्ट आउटसाइड, सबसे बाहर वाला। अटर कंपैरेटिव डिग्री है जिसका अर्थ होता है कंप्लीट, टोटल या एक्सट्रीम। बिल्कुल के अर्थ में हम अटर का प्रयोग करते हैं। और ऑटमोस्ट है सुपरलेटिव डिग्री आउट का, जो हाईएस्ट डिग्री को व्यक्त करता है, मैक्सिमम लिमिट को व्यक्त करता है और बेस्ट एफर्ट को व्यक्त करता है। मैक्सिमम लिमिट, बेस्ट एफर्ट और हाईएस्ट डिग्री किसी चीज के परिमाण में सबसे उच्चतम स्थिति को व्यक्त करता है, यह अटमोस्ट। तो इसे हम कैसे फील करेंगे, इसे कैसे फील करेंगे यह आपको जानना है। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। द टीचर इज डैश ऑफ द क्लासरूम राइट नाउ, यानी टीचर अभी क्लासरूम में नहीं है, यानी वो आउटसाइड हैं। तो द टीचर इज आउट ऑफ द क्लासरूम राइट नाउ। वॉश द डैश सरफेस ऑफ द बॉक्स केयरफुल्ली। वॉश द डैश सरफेस ऑफ द बॉक्स केयरफुल्ली। तो बॉक्स का एक बाहरी सरफेस होता है, एक भीतरी होता है। तो एक इनर है, एक आउटर है, इसलिए यहां आप आउटर भर लें। ही मेड एंड डैश मेस इन द किचन, मतलब वो किचन में पूरा मेस बना दिया, कंप्लीट मेस, हौच पौच चीजों को टोटल मेस, एक्सट्रीम मेस कर दिया, टोटल हौच पौच। तो यहां अटर का प्रयोग करिए। द डैश लेयर ऑफ द ऑनियन इज यूजुअली डिस्कार्डेड। ऑनियन तो कई लेयर्स में होते हैं, लेयर के ऊपर लेयर, फिर उसके ऊपर भी लेयर, यानी कई लेयर्स की बात हो गई। तो कौन सी डिग्री चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री। तो जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है, द आउटर मोस्ट लेयर, यानी सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है ऑनियन का, वह फेंक दिया जाता है। प्लीज ट्रीट दिस मैटर विद द डैश केयर। अब बात केयर की कर रहे हैं, तो
केयर का अपना लिमिट होता है, केयर की अपनी एक डिग्री होती है, उसका एक परिमाण है कि कितना केयर। तो भाई इसमें बहुत अधिक केयर, सबसे ज्यादा केयर, इसलिए अटमोस्ट का प्रयोग कर लीजिए। इसके सारे राज यहीं छिपे हुए हैं, इसको समझ लीजिएगा, ये आपका सही होगा। द डॉग रैन डैश ऑफ द हाउस। अब डॉग भागा तो घर से बाहर निकल गया, तो रैन आउट ऑफ द हाउस। द सोल्जर्स रिपेयर द डैश वॉल्स ऑफ द फोर्ट। किले के डैश वॉल्स को सोल्जर ने रिपेयर किया। किले में कई वॉल होते हैं, इसलिए आउटर मोस्ट लिख लिया जाए। इट वॉज एंड डैश फेलियर, नथिंग वेंट राइट। भाई कुछ सही नहीं हुआ, बिल्कुल फेलियर था सब चीज, तो इट वॉज एन अटर फेलियर। द फ्रूट ऑन द डैश ब्रांच इज द राइपेस्ट। अब ब्रांच जो है वह ऑटमोस्ट नहीं होगा, अब उसमें जो सबसे आगे वाली बात है वह आउटर मोस्ट से व्यक्त करेंगे। शी ट्राइड हर डैश टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, यानी अपना वो बेस्ट एफर्ट लगाती है, तो शी ट्राइड हर अटमोस्ट, शी ट्राइड हर अटमोस्ट टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अब इसके आगे भी चेंजेज हैं, इन, इनर, इनर मोस्ट, इन मोस्ट, फिर फोर है, लेकिन आज के क्लास में इतना ही, इतना आप याद करें। और अभी जब मैं कंप्लीट कर लूंगा ना, तब आप आगे के एक्सरसाइजेस करेंगे। जब तक ये यूज समाप्त नहीं होते हैं आप असाइनमेंट में हाथ नहीं लगाएंगे। तो विद दैट टुडेज क्लास इज ओवर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।